Okay. Hello everyone. Good morning. Good morning, sir. Morning. Okay, we'll start discussing. First of all, let me introduce myself. This is Dr. Kumar Gopi. I have done my engineering BE, BTech from VIT College. MTech I have done from IIT Bombay, which is IIT Powai actually. And PhD I have completed last year from IIT Delhi. I'm teaching JEE and advanced basically and mains and NEET from past 8.5 years, right? So I'll be teaching physics for you. Physics के बारे में हम लोग बातें करेंगे. And physics को will start from basics and will stretch till advance, right? तो हमारा boundary होगा basic से start करके advance तक. Advance के बाहर नहीं जाएंगे. Physics Olympiad का कुछ questions will discuss, है ना? तो हमारा जो boundary होगा physics के लिए that will start from basics, advance and physics Olympiad. तो इसके बीच में ही हम लोग oscillate करेंगे पूरे syllabus को, right? Before I start with the actual subject, कुछ basics बात करें. उसके पहले हम लोग कुछ basic बातें करते हैं, कुछ basic चीजें समझते हैं, and then we'll start with the topic. Before that, what is science actually? Science है क्या? Basic information पूछ रहा हूँ. Science क्या है? Anyone with any idea regarding what is science? कोई बोलो मुझे साइंस का डेफिनेशन जो आपको समझ में आता है. कम्युनिकेट करना बेटा, बातें करना तभी समझ में आएगा और बात बनेगा, है ना? सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूं और आप सुनो. कम्युनिकेट करो. व्हाट इज साइंस? गलत से ही फर्क नहीं पड़ता. डिफाइन करो. आपने पढ़ा है ना 9th से 8th स्टैंडर्ड से इनफैक्ट साइंस पढ़ते हैं हम लोग, शायद 6 से ही रहता है. साइंस क्या है एक्चुअली? हाँ वाह बोलो बेटा. व्हाट इज साइंस? Sir, it is a study of knowledge of physical world. Okay, so it is only the study of physical world. मतलब इनसाइड बॉडी हम लोग नहीं पढ़ते साइंस में, है ना? डिस्कस करेंगे हम लोग ये बात को. यू सेड कि साइंस इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड इंप्लाइज व्हाट? फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है? ओके, आई विल मेक अ बेसिक डेफिनेशन जो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि साइंस बेसिकली इज अ नॉलेज गेन बाय मैन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? आपके आसपास में, सराउंडिंग में या बॉडी में या कहीं पे भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, और उस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो आप कंक्लूजन विड्रॉ करते हो, दैट इज साइंस, है ना? जैसे रोड पे गाड़ियां चल रही है, वो एक ऑब्जर्वेशन है. उस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसे क्यों हो रहा है, टर्न क्यों कर रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट? सो आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो नॉलेज गैदर हुआ, दैट नॉलेज वी स्टडी इनसाइड साइंस, राइट? समझ में है बेसिक डेफिनेशन? Yes, sir. हाँ, इट्स अ बेसिकली इट इज अ नॉलेज गेन बाय मैन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. हमारे आसपास में, बॉडी में, यूनिवर्स में कहीं पे आपने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो या एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर दैट जो नॉलेज आपके पास गैदर हुआ, उस नॉलेज को हम जिस सब्जेक्ट के अंदर कंप्राइज करते हैं, प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस. फाइन. नाउ दिस साइंस इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज जो आपने पढ़ा होगा. विचार दे, कौन से 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? आर्या, नम्रता, तो सब लोग बातें करो तभी मजा आएगा. हाँ बोलो बेटा. आर्या.
Physics, chemistry, and biology. Okay, correct. So this science is further classified into physics, chemistry, and biology. Okay. Now, what do this biology deals with? What biology किससे deal करता है? हाँ, बोलो, anyone? आर्या या आभा, कोई बोलो एक, कैसे डील करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, उसके बारे में। सो बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। नाउ व्हाट अबाउट केमिस्ट्री, ये किससे डील करता है? केमिस्ट्री डील्स विद व्हाट? पहले ये पता होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है रियल वर्ल्ड में। पहली बात, 9th-10th का जो आपका स्टडी था ना, बुक किस इंफॉर्मेशन, उससे बाहर निकलो, प्रैक्टिकल सोचेंगे और फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। के हाँ, यस आर्या, केमिस्ट्री किससे डील करता है बेटा? Bonds, reaction. Reactions, yes. Sarthak, any more answer? Matter. Matter, okay. Basically chemistry deals with microscopic organic particles, जैसे एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बॉन्ड, आप क्वांटम नंबर पढ़ोगे and all that. So basically chemistry deals with microscopic particles, उसके बारे में डील करता है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। बायोलॉजी डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स क्या बताता है और इसमें क्या पढ़ते हैं एक्चुअली? हाँ, यस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ओके, निकिता सेड दिस। हाँ, स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन एंड लॉज। ऑब्जर्वेशन एंड लॉज ऑफ व्हाट? किसका ऑब्जर्वेशन, किसका लॉज? Of physical world. फिजिकल, यस। एक्चुअली फिजिक्स इज द, अगर मैं रफली बताऊं आपको, ऐसा भी एग्जैक्ट डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, अगर मैं रफली बताऊं तो फिजिक्स डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स मैटर और एनर्जी के से डील करता है। हमारे आसपास में जितने भी मैटर्स दिख रहे हैं आपको, सब फिजिक्स के अंदर आता है। यूनिवर्स में दिख रहा है, ब्लैक होल दिखेंगे, ब्लैक होल आपको मालूम होगा, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, रोड पे गाड़ियां चल रही है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। सो फ्रॉम स्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, ये फिजिक्स का रेंज है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और हम स्पेस के बारे में भी पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो इसका जो बैंड है, दैट इज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये इसका पूरा बैंड है, राइट? दैट कम्स अंडर फिजिक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिक्स में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़ा पार्टिकल और छोटा पार्टिकल, हाउ इट बिहेव्स, ये कैसा बिहेव करता है ना? और इसके बिहेवियर को हम लोग साइंटिस्टों ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करने के बाद लॉज बनाया है, जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं। न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, गॉस लॉ, इन नंबर ऑफ लॉज आर देयर, है ना? तो ये लॉज कैसे बने हैं? तो साइंटिस्ट ने उस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया है, और फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के बाद उसको क्या किया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डिराइव किया है ना? तो जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द साइंटिस्ट हैव कन्वर्टेड दैट ऑब्जर्वेशन इनटू अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट? इसलिए अलग अलग फेनोमेनास के लिए अलग अलग लॉज आपके पास रहेंगे ये फिजिक्स में। गेटिंग द पॉइंट? सो फिजिक्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट ने कुछ फिजिकल फेनोमेना को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उस फिजिकल फेनोमेना को एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में, एक मैथमेटिकल रिलेशन में कन्वर्ट किया, है ना? तो ये जो कन्वर्जन है फिजिकल फेनोमेना को मैथमेटिकल रिलेशन में, दिस इज फिजिक्स एक्चुअली। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. वेरी गुड। फिजिक्स, अगेन फिजिक्स में क्या होता है समझिए। फिजिक्स में आपने कोई एक फिजिकल फेनोमेना देखा, और उस फिजिकल फेनोमेना को साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया है। सो कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फेनोमेना इनटू अ मैथमेटिकल रिलेशन इज फिजिक्स एक्चुअली, है ना? और यही मैथमेटिकल रिलेशंस को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बने, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है अलग अलग टाइम पे। गेटिंग द पॉइंट? सो बेसिकली फिजिक्स is a study of nature, matter, and conversion of that observation into a mathematical relation is called physics. Making sense, everyone?
Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब जो आपने ऑब्जर्व किया उसको आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये फिजिक्स है। अच्छा, मेरे लिए बेहतर क्या होगा कि मेरे पास 10,000 मैथमेटिकल लॉज हो कि एक मैथमेटिकल लॉ हो जिसमें सब कवर हो जाए? क्या होगा जरा सोचो। इज इट बेटर कि मेरे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो और उसमें सारे लॉस कवर हो जाए, या ये बेहतर होगा कि देयर इज 10,000 मैथमेटिकल लॉस? दोनों में से बेहतर कौन है? विच वन इज बेटर? वन, ऑफ कोर्स, है ना। सो अगर मैं एक ही मैथमेटिकल लॉ ऐसा बना दूं जिसमें दुनिया के जितने भी फेनोमेनास हो रहे हैं वो सब अगर कवर हो जाए, तो क्या वो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच होगा और वहीं पे आके फिजिक्स खत्म हो जाएगा, राइट? तो फिजिक्स का एंड कहाँ पे है? फिजिक्स का एंड है व्हेन एक मैथमेटिकल लॉज में हम पूरे यूनिवर्स के फिजिकल फेनोमेना को मर्ज कर दे, तो वो जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा, दैट विल बी द एंड ऑफ फिजिक्स। मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है अभी के टाइम पे? नहीं, इस पे बहुत काम चल। हमारे पास तो ग्रेविटेशन का अलग फॉर्मूला है, लॉज के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अलग फॉर्मूला है, चार्जेस का अलग फॉर्मूला है, अलग लॉज है, राइट? तो अभी हर चीजों का हमारे पास डिफरेंट लॉज है। जिस दिन हम सारे लॉज को मिक्स का क्रक्स लेके एक सिंगल लॉ बना पाएंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ फिजिक्स। वहां पे आके फिजिक्स का रिसर्च खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। फिजिक्स का एंड कभी है? हाँ बोलो यार, दिमाग की। फिजिक्स का एंड कभी है? The end of physics is when all the mathematical formulas are being converted into a single formula. That will be the end of physics, right? अब मुझे एक बात बताओ, जब हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमने सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने कन्वर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन इनटू अ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला। मुझे एक बात बताइए, क्या बगैर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को समझ सकते हैं? No, sir. No, sir. लॉजिक, सब लॉजिक से चलेगा, बगैर लॉजिक की एक बात एक्सेप्ट नहीं करना, और ये पूरे फिजिक्स में मैं बोल रहा हूँ। अगर बगैर लॉजिक के एक भी बात एक्सेप्ट नहीं कर, और तुम्हें भी ऑलवेज यू हैव टू राइज क्वेश्चन व्हाई, तभी फिजिक्स समझ में आएगा। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, लेकिन टफ हो जाता है क्योंकि पढ़ने का अप्रोच गलत होता है ना। देयरफॉर फिजिक्स बिकम टफ, लेकिन है ये इजी। पढ़ने का जो वे है वो दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ऑलवेज मेक अ लॉजिक, बगैर लॉजिक के फिजिक्स होगा ही नहीं, ठीक? तो फिजिक्स में हमने ऑब्जर्वेशंस को एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट किया है। तो क्या बगैर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के क्या हम फिजिक्स को पढ़ सकते हैं? कैन वी डिस्कस फिजिक्स विदाउट हैविंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स? No, sir. No, sir. तो पहले हम लोग पहला जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। कीप रीडिंग। एंड व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। We are discussing this basic maths for physics because बगैर basic information of mathematics, I'm saying basic, advanced mathematics तो वो अलग subject है, बगैर basic mathematics के we can't study physics. So the first heading will be basic maths required for physics. Basic maths required for physics. Okay. चलो, इसमें से basic maths required for physics में से the first thing that we'll discuss is graph. ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, है ना। और ग्राफ में मैं सबसे पहले एक सिंपल सा ग्राफ लेता हूँ, सब लोग रिस्पॉन्ड करोगे बेटा। मैं सिंपल सा ग्राफ लेता हूँ, y is equal to x का, just plot a graph of y is equal to x. So we'll make the values. So x here and y here. Okay. मुझे बताइए, अगर मैं x के वैल्यू को 0 एज्यूम करता हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट x is 0,
सो अगर आप x के वैल्यू को 0 एज्यूम करते हो तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कितना मिलेगा तुम्हें? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 0. 0. सुपर. हाँ, x की जगह पे अगर आप 0 रखोगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y विल बी अगेन 0. ओके फाइन. इफ आई एम प्लेसिंग x as equal to 1, now what will be y? 1. 1. Yes, good. If I'm taking x as 2, then what will be y? 2. 2. एक आधा नेगेटिव ले लेते हैं. If I'm placing x as -1, then what will be y? अगर आप x का वैल्यू -1 -1 होगा. यस करेक्ट. x की जगह पे -1 यहाँ प्लेस कर दो बेटा, then y will be -1 here. Okay. x we are having as -2, then what will be y in this case? -2. -1. Right. So now we have made few points. ऐसे आप और भी बना सकते हो, but 2 or 3 points will be sufficient. नंबर ऑफ स्केच प्लॉट करेंगे एक्चुअली. अच्छा, तो मैंने ऐसे 4 पॉइंट्स ले लिए, 5 पॉइंट ले लिए इनफैक्ट. अब इन पॉइंट्स को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे. मार्क में बड़ा, आई एम प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो मैं आगे चलने के बाद कोर्स में आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत. बट राइट नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लॉट करोगे, so this becomes my x axis and this is my y axis. पढ़ा है ना पहले क्लास, छोटे क्लासेस में इंफॉर्मेशन. x dash y dash, राइट. ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. Like this only there is polar coordinate system, cylindrical coordinate system, spherical coordinate system. ऐसे और भी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट फिलहाल हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ओके फाइन. मुझे कोई बताओ, मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछता हूँ. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होगा, ऐसा कोई जरूरी है? ये पढ़ा है ना पहले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 8th 9th में पढ़ा है भी है शायद. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कोई जरूरी है क्या कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस हमेशा वर्टिकल हो? Yes, sir. जरूरी है क्या? मैं इसको x बना सकता हूँ और इसको y बना सकता हूँ? No, sir. नहीं. No, sir. ओके. पहला मिसकंसेप्शन दूर करो. कौन से लाइन को आपको x एक्सिस लेना है और कौन से लाइन को आपको y एक्सिस लेना है, ये तुम्हारा चॉइस है. ऐसा कोई रूल नहीं है. आई कैन मेक दिस लाइन एज x एक्सिस और इसको मैं y बना सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है. राइट. सो ये पहला गलती जो हम लोग करते हैं. द फर्स्ट मिस्टेक इज विच लाइन यू हैव टू टेक एज x एक्सिस और कौन से लाइन को y एक्सिस लेना है, ये तुम्हारा चॉइस है. राइट. वी कैन मेक दिस लाइन एज x एंड दिस लाइन एज y और वाइस वर्सा, जैसे किया हुआ है. राइट. तो कौन से लाइन को आप x एक्सिस पकड़ोगे और कौन से लाइन को आप y एक्सिस पकड़ोगे, ये तुम्हारा चॉइस है. तुम्हें जो सही लगे यू कैन डू दैट वे. राइट. देयर इज नो सच रूल कि वी हैव टू मेक दिस लाइन एज ऑलवेज x एक्सिस और ये लाइन को हमेशा मुझे y एक्सिस बनाना है. देयर इज नो सच रूल. ऐसा कोई रूल नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, क्या ऐसा जरूरी है कि x एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और y एक्सिस हमेशा वर्टिकल होगा? यानी एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? हाँ? Yes. No, sir. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी प्लॉटेड लाइक दिस आल्सो. ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, मेकिंग दिस एज माय x एक्सिस एंड दिस एज माय y एक्सिस. ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. राइट. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो एंड द सेकंड लाइन इज ऑलवेज वर्टिकल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है.
पहली बात। दूसरी बात, कौन से लाइन को आप एक्स एक्सिस बनाओगे और कौन से लाइन को आप वाई एक्सिस बनाओगे, ये तुम्हारा चॉइस है। यू कैन इंटरचेंज देम, कुछ भी कर सकते हो आप, राइट, दैट्स योर चॉइस। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक दिस लाइन एज एक्स एंड दिस लाइन एज वाई, इसलिए हमारे दिमाग में वो फिट हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो सच रूल। द सेकेंड थिंग कि आप लाइन किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, बस लाइन को ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि दो लाइन के बीच का जो एंगल है दैट विल नॉट चेंज, ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट चेंज द एंगल लाइक दिस, मान लो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, राइट। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप दो लाइंस को किसी भी डायरेक्शन में प्लॉट कर सकते हो, आप किसी भी लाइन को एक्स एज्यूम कर सकते हो, किसी भी लाइन को वाई एज्यूम कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। द थिंग इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन टू लाइंस शुड बी 90 डिग्री। दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, वो चेंज नहीं कर सकता। इट कांट बी 60 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री और 30 डिग्री। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गया ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो कौन से लाइन को आप एक्स एक्सिस लोगे, कौन से लाइन को आप वाई एक्सिस लोगे, इट्स योर चॉइस, नंबर वन। नंबर टू, आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल दूसरा लाइन वर्टिकल ना करके आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। बस ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान रखना बेटा कि द एंगल बिटवीन टू लाइंस विल नॉट चेंज, इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो ये पॉइंट्स Yes, रफली sir. प्लॉट, ठीक, ये पॉइंट्स रफली प्लॉट करते हैं। सब लोग बोलना। देखो अगर अभी से तुम लोग बातें नहीं करोगे ना, आज के 10 लेक्चर के बाद 15 लेक्चर के बाद क्या होगा, जो डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स है वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। एंड दिस आई एम सेइंग विथ माय एक्सपीरियंस। सो बेटर वे कि आप डिस्कस करो, विल डिस्कस। कि पढ़ाई वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, टीचर बोलेगा स्टूडेंट सुनेगा, वैसे नहीं सीख पाओगे, है ना। आप हमेशा क्रॉस करो, पॉइंट्स रेज करो, और उस डिस्कशन में ही आपको कंसेप्ट बिल्ड होगा। सो डिस्कशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही वजह है कि 13 लाख 14 लाख बच्चे बैठते हैं एवरी ईयर, और उसमें से सिलेक्शन बहुत कम का होता है। ये पढ़ने का फॉर्मेट ही गलत है। ओके, सो पॉइंट्स मार्क करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज 0,0। कहाँ पे रहेगा ये पॉइंट 0,0? Origin. 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 ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 0,0। यस करेक्ट, 0,0। अब रफली प्लॉट करूंगा, एग्जैक्ट प्लॉट करने के लिए तो मुझे ग्राफ पेपर चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज 1,1। सो x में 1 and y may be 1, so this point will lie somewhere here, 1,1. Okay, next the point is 2,2, so x may 2 and y may 2, so the point will be somewhere here, यहाँ कहीं ये point होगा 2,2. Now the third point, fourth point we are having -1 and -1. So x -1, क्योंकि ये positive x है और ये negative x है, so -1 and y also -1, so roughly here, यहाँ कहीं -1, and this is -2, -2, so -2 here, -2 here, so the point will be somewhere here, and this point is what, -2, -2, right? अभी क्या करो आप, इन सभी पॉइंट्स को मैच करते हुए एक लाइन प्लॉट कर दो। So I plot a line matching these points. Roughly ऐसे अगर हम प्लॉट करते तो क्या ये जो ग्राफ मिला, ये जो लाइन मिला मुझे, इज इट, तो क्या ये जो लाइन मिला, यही क्या लाइन मेरा y = x का ग्राफ है? इज इट द ग्राफ ऑफ, हाँ, क्लियर? तो पहले मैंने क्या किया, वी हैव मार्क्ड पॉइंट्स रफली, और उस पॉइंट्स को मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर दिया, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया। नंबर वन कि which line you have to take x and which line you have to take y is your choice, number one. Number two, the lines can be in any direction, किसी भी डायरेक्शन में लाइंस हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है that the angle between the lines will not change, it will be always 90 degree.
Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. sir. थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं मैं स्लाइटली, फिर क्वेश्चंस कराऊं. ये जो लाइन है बेटा, दिस लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मार्क माय वर्ड, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज. सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इस लाइन ने एंगल बनाया थीटा, राइट. अभी ये एंगल थीटा का जब आप tan लोगे यानी टेंजेंट लोगे, so that will give you slope, implies m will be equal to what? Tan of theta. Mark my word, this m stands for slope. m को हम क्या बोलते हैं? Slope. Just see, positive direction of x-axis, this is my positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis से anti-clockwise direction में लाइन ने जो एंगल बनाया है, एंगल मेड बाय लाइन, angle made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, ये जो एंगल बना है, अगर आप इस एंगल का टेंजेंट लोगे यानी tan लोगे, tan theta, so that will be called slope and that is denoted by m. Correct? So ये convention है. Again I am saying it's a convention. The angle which you are measuring is from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. है ना. तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म किया है थीटा, अगर आप उस एंगल थीटा का टेंजेंट लोगे, tan थीटा लोगे, then that will be called slope. Making sense? समझ में आ गया what I've said slope के regarding? Yes, sir. Yes, sir. It is the, again I am saying it is the tangent of angle, it is the tangent of angle made by line. किसने बनाया है? लाइन ने बनाया है. It is the tangent of angle made by line from positive direction of x-axis, x-axis के positive direction से एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में. क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से चलेगा. हाँ, यस आर्या? Sir, why tan and why not sin? Yes, Cos. very good question. Excellent. आर्या ने क्या पूछा, बाकी को समझ आया? उसने पूछा कि सर आप tan ही क्यों ले रहे हो, sin cos क्यों नहीं ले रहे हो, राइट, स्लोप निकालने के लिए. बिकॉज जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सी आई एम प्लॉटिंग अ परपेंडिकुलर हियर, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया है. अब मुझे बता बेटा, अगर मुझे y का चेंज निकालना है x के चेंज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर y में चेंज होगा तो x में भी चेंज होगा. आर्या, अगर मैं जैसे जैसे इधर शिफ्ट करता जा रहा हूँ y इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं इधर शिफ्ट हो रहा हूँ y डिक्रीज हो रहा है, y छोटा होता जा रहा है. सो अगर y में चेंज होगा तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग x में भी चेंज होगा? Yes, sir. ओके. अगर मुझे y का चेंज x के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है, if I have to study the change in y with respect to x, तो उसके लिए मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा? tan sin cos. देखो ये मेरा y में चेंज हो गया, सो y का जो चेंज हो गया बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y से. मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में. डेल्टा इंडिकेट्स चेंज इन y, ये y में चेंज बता रहा है. और ये जो मुझे चेंज आ रहा है, ये मेरा डेल्टा x है. डेल्टा x में विल एक्सप्लेन यू द चेंज इन x. अगर मुझे y का चेंज x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? tan sin cos. Tan. That's why slope is defined as tan. So अगर आप ऐसे पॉइंट ले लोगे O, A and B, so basically अगर आप tan थीटा लिखोगे यहाँ से बेटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? Will it be equal to AB by OB? होगा ये tan थीटा AB by OB? Yes. Okay. So AB is what here? AB क्या है यहाँ पे? Change in Y. Am I making sense? AB देखो जरा ध्यान से, AB क्या बता रहा है आपको? AB is what? Change in Y. And OB क्या है? Change in X. So can I say that my tan theta will be equal to change in Y by change in X? Yes. And this is slope. फाइन, मैं आगे चल के बताऊंगा ये स्लोप को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. अभी नहीं, अभी इतना ही समझेंगे बस. सो स्लोप क्या है? इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल
made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल का जब आप टैन लोगे, टेंजेंट लोगे, देन दैट विल बी कॉल्ड स्लोप. आर्या, इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो आई राइट द डेफिनेशन आल्सो. मुझे एक बात बताओ एवरीवन, सबको ये ग्राफ समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ आई प्लॉटेड दिस ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. डेफिनेशन लिख लेते हैं स्लोप का. इसको हम इसे बाद में डिस्कस करने ही वाले, बट फिर भी अभी लिख लेते हैं. स्लोप, इट इज द tangent of angle made by line from, ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन of पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, किधर की तरफ? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? किधर की तरफ? Anti-clockwise. एक्स एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना? सो स्लोप, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज. मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, देखो तुमने कभी सोचा है कि नहीं? लेट्स सी, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? विच क्वाड्रेंट इज फर्स्ट? ये कौन सा होता है? सेकंड. ये कौन सा होता है? थर्ड. और ये फोर्थ, बराबर. फर्स्ट के बाद ये सेकंड क्यों नहीं हुआ? ये थर्ड और ये फोर्थ क्यों नहीं हुआ? व्हाई आर गोइंग लाइक दिस? Anti-clockwise direction. यस, उसका ये आंसर है. कन्वेंशन है ये, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कन्वेंशनली व्हाट वी गो, वी टेक दैट इन एंटी क्लॉकवाइज. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के बाद ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ. फर्स्ट के बाद ये सेकंड नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट के बाद इधर सेकंड करोगे ना, तो आप क्लॉकवाइज में चले जाओगे. बट वी हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज. सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट देयर, सेकंड इधर, थर्ड इधर एंड फोर्थ इधर. इज इट क्लियर? क्लियर यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसी के बेसिस पे. फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा. अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, क्वेश्चंस लिखे शॉर्ट में. मैं इजी क्वेश्चन बनाता हूँ, ज्यादा टफ नहीं बनाऊंगा. अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is applied by constant force is applied by force of F Newton, है ना? F न्यूटन का फोर्स लग रहा है. आपसे पूछ रहा है ट्रेस द ग्राफ between force and acceleration. So आपको ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में. जस्ट सी कैसे प्लॉट करोगे. ओके, फोर्स एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में? हैव एनी आइडिया? ये पढ़ा है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? ये डिस्कशन किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Yes, sir. राइट. अभी देखो यहाँ पे मास वी हैव ऑलरेडी गिवन यू, मास मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, इज ऑफ 1 kg. सो अगर ये रिलेशन है और फोर्स लीनियरली बढ़ता जा रहा है एक्चुअली, सो मास अगर आपका 1 kg होगा, अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो F इज इक्वल टू A.
जरा इसको आप बेटा y इज इक्वल टू एक्स के साथ कंपेयर करो, तो क्या मैं y की जगह पे x f रख सकता हूँ और x की जगह पे a रख सकता हूँ, इफ आई एम जस्ट दीज टू इक्वेशंस, Yes, sir. राइट। अब इसको प्लॉट करेंगे, ऑलरेडी मुझे पता है x का ग्राफ, तो डिट्टो मुझे उसी तरीके से इसको प्लॉट करना पड़ेगा। सो द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ओके ओके। मुझे बताओ अभी इस केस में x एक्सिस पे मुझे क्या रखना चाहिए और y एक्सिस पे क्या रखना चाहिए? Acceleration. X axis पे will place what? Acceleration. And what will place on y axis? Force. Okay. This is measured basically in Newton and this is measured in meter per second square. Is it clear with the graph of force and acceleration to everyone? Yes. Very good, Sarthak. Yes, sir. Okay, Akriti. नम्रता, निकिता, प्राजक्ता, क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट यहाँ तक? प्रणव? Yes, sir. Yes. फाइन। मैं वही सारे फॉर्मूलाज यूज करूंगा जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा इस पे, और ग्राफ उस पे लिंक करूंगा, फिर बाद में क्वेश्चंस आपसे बनवाऊंगा। क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, a particle initially at rest is accelerated at the rate of 1 meter per second square. Full stop. Trace the graph between velocity and time. Check करो फटाफट। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? विच फॉर्मूला विल यूज? 9th में पढ़ा होगा बेटा, तभी ये दिया है मैंने। दिस इज ऑलरेडी देयर इन 9th स्टैंडर्ड। निकिता, क्या यूज करेंगे इसमें फॉर्मूला? ओके। ये पढ़ा क्या रिलेशन आपने? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये भी पढ़ा रहेगा। ये पढ़ा क्या सबने रिलेशन? v इज इक्वल टू u प्लस at। Yes. ओके। इसमें v क्या है? देखो ऐसे सोचना है तुम्हें, यही तो सीखना है। यहाँ पे v क्या स्टैंड करता है? Velocity. Velocity. फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। ये हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। ओके। हाँ, एंड व्हाट इज u हियर? Initial velocity. Yes, right. So e here is initial velocity. Okay. Now what is a here? Acceleration. Acceleration. Correct. और t stands for time. Time. अब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे that particle is initially at rest. So अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, implies कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? 0. Zero. राइट। सो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इनिशियली इट इज एट रेस्ट। और पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मैं इंटेंशनली एक्सेलरेशन 1 दिया हुआ अभी आपको।
एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो अगर मैं ये सारे रिलेशंस को यहाँ प्लेस कर दूं, सो v इज इक्वल टू 0 u की जगह पे एक्सेलरेशन 1 इंटू टी, सो इम्प्लाइज v इज इक्वल टू व्हाट, t। अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू x के साथ में, आपको वही ग्राफ मिलेगा जो y इज इक्वल टू x का ग्राफ था, राइट। सो y कैन बी रिप्लेस्ड बाय v हियर एंड x कैन बी रिप्लेस्ड बाय t हियर। टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इसको, हालांकि ऐसे बार बार नहीं लिखने का, बस सिर्फ समझ लेना। जैसे तुम्हें v इज इक्वल टू टी दिख जाए, आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ ही प्लॉट होगा यहाँ पे। ओके, सो अभी मुझे बताओ व्हाट शुड आई टेक ऑन x एक्सिस? Time. टाइम, ओके। एंड व्हाट शुड आई टेक ऑन y एक्सिस? वेलोसिटी। Velocity. ओके, फाइन। सो अगर मैं इसको प्लॉटिंग करूं, इज दिस ग्राफ करेक्ट? क्या सही ग्राफ होगा? ऐसे ही ग्राफ होगा, हाँ या ना? y इज इक्वल टू x का ही ग्राफ था ना बेटा, जस्ट सी हियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ग्राफ सही है कि गलत है? ये कुछ एरर है इसमें, सोचिए। आपको इस पहले तो सोचना है, यू हैव टू थिंक कि ग्राफ सही है कि गलत है। अप्रोच चेंज करो पढ़ने का, सोचो अभी, थिंक ऑन इट। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, ये ग्राफ सही है कि गलत है? और गलती है तो इसमें क्या फॉल्ट है? और बराबर है तो ठीक, बराबर है कि कुछ फॉल्ट है? सही है। सही है? नहीं बेटा, गलत है। अगर मैं ग्राफ का ये वाला पार्ट प्लॉट कर रहा हूँ, अब सोचो, अगर मैं ग्राफ का ये वाला पार्ट प्लॉट कर रहा हूँ, तो क्या इस वाले पार्ट के लिए जो मेरा टाइम हो रहा है, ये टाइम पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? नेगेटिव। Negative. क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? No, sir. पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि जो मैथ्स में होता है वो फिजिक्स में हो जाए क्योंकि फिजिक्स में रियल लाइफ एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, और आपको ऑलरेडी पता है कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। टाइम या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम कभी घटता थोड़ी है, राइट। टाइम या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव साइड में होगा। टाइम कैन नेवर बी इन द नेगेटिव साइड। हम टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते फिलहाल, तो वो तब कर सकते जब हमारा स्पीड हो जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अगर आपका जब स्पीड हो जाएगा, तब आप टाइम पे आगे पीछे कर सकते हो। वो भी अभी स्टडी है, अभी एक्चुअली प्रैक्टिकल तो किसी ने किया नहीं है। और हम किस पे चलते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और लाइट चलता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। और हमारा स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर। अगर मैं सुपरसोनिक से भी चलूं तो 3 पर सेकेंड यानी 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मैं साउंड का स्पीड से चलता हूं तो। सो रफली जो साउंड का स्पीड होता है वो होता है, आई एम सेइंग रफली, हाँ, एयर में 320 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 0.32 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस विल बी 0.32 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी हम यहीं पे चलते हैं सुपरसोनिक, वो भी सुपरसोनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। अगर आप लाइट का स्पीड देखोगे तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और दिस इंप्लाइज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होता है साउंड का, सॉरी लाइट का। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे बताओ, अगर मुझे टाइम में ट्रैवल करना होगा तो मुझे इतना स्पीड चाहिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। और हमारा स्पीड क्या है? सुपरसोनिक के बारे में भी बात करें तो 0.32 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो स्पीड है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। हमारा स्पीड लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है कि नहीं? यस और नो? Yeah. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी तक वो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाया है, सब वो हाइपोथेसिस है। अभी क्या मालूम इस पे जाने के बाद भी होगा या नहीं, नो वन नोस। खैर,
ये ऑफ ट्रैक हो गया। सो हाँ, कंसेप्ट क्या था कि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। इंप्लाइज कि ग्राफ का ये वाला पार्ट सही नहीं है, सिर्फ इतना ही पार्ट ड्रॉ करना है ना, क्योंकि अगर आपने ग्राफ को इस वाले पार्ट में ड्रॉ कर दिया, सो फॉर दैट पार्ट टाइम बिकम्स नेगेटिव, और मुझे पता है टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर विद द ग्राफ एवरीवन? Yes, sir. ओके फाइन, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फाइन, Yes. आगे और क्वेश्चंस बनाओ इस पे कि ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। Shall I take more question of the same type कि थोड़ा अलग करें? ऐसा और ले लूं एक आधा? Yes. करो जरा। Let's see who can play with this. A particle moving initially with 2 meter per second is accelerated at the rate of 1 meter per second square. Trace the graph between velocity and time. Any idea? देखिए इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है कि नॉन जीरो है? Non-zero. Non-zero. This is given to us is 2 here. So initial velocity we are having 2 meter per second. Okay. Now what is acceleration here? 1 दिया ना मैंने, 1 meter per second square दिया है. Use the same relation, v is equal to u plus at. So अगर मैं ये relation use कर लूँ, v is equal to u plus at implies v is equal to u, what we are having 2 plus acceleration 1 into t. So implies v will be equal to t plus 2. जरा plot करो. So इधर के एक्सेस पे टाइम लेंगे हम लोग और इधर के एक्सेस पे वेलोसिटी लेंगे. So velocity will be here और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम. ओके, मुझे बताओ बेटा, रफली मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, बाद में मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली समझा दूंगा. मुझे बताओ अगर आप टाइम को जीरो ले रहे हो तो आपका वेलोसिटी कितना है? If I'm assuming time to be zero, then what is velocity? -2. हाँ, यहाँ रखो ना जीरो. So 0 plus 2 2 ना. So implies कि जो मेरा velocity आएगा will it be equal to 2 meter per second? होगा. See the relation. मेरे पास relation क्या है? V is equal to t plus 2. और अगर मैं टाइम के जगह पे यहाँ पे जीरो प्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? V is equal to 0 plus 2 implies V will be equal to what? Am I getting 2 meter per second velocity? Yes. Okay. So implies कि जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड था. अब मुझे बताओ क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि पहला पॉइंट तो मेरा यहाँ कहीं बन गया ना. सी द फर्स्ट पॉइंट, x to be 0 and y is 2. यहाँ बना? No, sir.
नहीं पास करेगा, वेरी गुड, ओके। अब कुछ और एक रफली पॉइंट ले लो। मान लो मैं टाइम की जगह पे इंस्टेड ऑफ टी वी आर हैविंग 1 सेकेंड, अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड लेता हूँ तो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना होगा? 3 meter per second. 3 meter per second. So time 1 second, velocity 3 meter 1 per second. So it will be somewhere here. Now 1,3 and so on. So अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मैच करते हुए एक रफ लाइन प्लॉट कर दूं रफली, तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा? अच्छा, ये ग्राफ को क्या मुझे इधर के साइड में भी लेना चाहिए था क्या, इस वाले बाजू में, ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट? कैन आई टेक ग्राफ इन सेकेंड क्वाड्रेंट आल्सो? इधर ले सकता हूं मैं? No. No. Why? Why can't we take in that quadrant? Sir, that coordinate is negative. Yes, because अगर आपने ग्राफ को if you have taken in this quadrant, so for this quadrant time will become negative and we know कि time can never be negative. टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम ये ग्राफ को इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो टाइम आपका नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस विल बी द ग्राफ. इज इट क्लियर एवरीवन? ग्राफ समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके फाइन. निकिता, इज इट क्लियर? आर्यन, समझा सभी को ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मेट बताता हूँ. जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो, बिकॉज वी आर डीलिंग फॉर अ स्ट्रेट लाइन हियर. सो जनरल, हालांकि मैथ्स में इसका और भी बहुत सारे इक्वेशंस पढ़ोगे, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है. जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m इज कॉल्ड स्लोप डिनोटेड बाय m, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दिस c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. ये c क्या है? इंटरसेप्ट है. So this is the general equation of straight line. That is what? Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c is the general equation of straight line, where this m stands for slope. m का मतलब क्या है? slope. slope क्या होता है मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं. It is the tangent of angle made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. है ना? वो लाइन जो पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, अगर आप उस एंगल का टेंजेंट लोगे देन दैट विल गिव यू व्हाट? स्लोप. करेक्ट. सो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पे c को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट, है ना? इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगा. जैसे देखो, इस केस में इंटरसेप्ट मेरा 2 था, तो ये लाइन y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा था. So intercept is basically a point where that line will cut the y-axis. Y is equal to mx plus c line y-axis को cut करेगा, है ना? It is the point where y is equal to mx plus c line will कट y एक्सिस, है ना? सो ये वो पॉइंट है जहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन y एक्सिस को कट करेगा. फाइन. सो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन कोई पूछेगा तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगा. इज इट क्लियर? Yes. अगर हम स्लोप के बारे में बात करें, सी द पॉइंट, अगर आप स्लोप के बारे में डिस्कस करो, m इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा स्लोप था, एंड दैट वाज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, है ना? यहाँ पे डेल्टा y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दिस इज चेंज इन y, और डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज इट रिप्रेजेंटिंग चेंज इन x?
तो क्या ये डेल्टा वाई मुझे वाई में चेंज बता रहा है और डेल्टा एक्स मुझे एक्स में चेंज बता रहा है, बराबर? दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, यहाँ पे हमने लिखा था ये बातें। फाइन। अब मुझे बताओ कि अगर वो लाइन थीटा जो बना रहे हैं, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल का मतलब कौन सा एंगल? Less than 90. थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, बट इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, अगर मेरा थीटा जो बन रहा है स्लोप के लिए, इफ इट इज एक्यूट एंगल, अगर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, इस केस में जो स्लोप होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। Positive. करेक्ट। सो क्योंकि थीटा अगर मेरा एक्यूट एंगल है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो उस केस में tan थीटा ये पॉजिटिव होगा, और अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो क्या इसका मतलब है कि m विच इज नथिंग बट स्लोप, क्या ये भी पॉजिटिव होगा? क्योंकि m इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू tan थीटा। सो अगर वो लाइन इफ इट इज मेकिंग एक्यूट एंगल, अगर वो लाइन एक्यूट एंगल बना रहा है, implies कि tan theta will be positive, and if tan theta is positive, so can I say कि slope will be also positive? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Yes. Yes. Yes, sir. Fine. Clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes. Okay. अब देखना, जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव दिया रहेगा, जब भी आपको स्लोप पॉजिटिव दिया है, implies that that line will make acute angle with positive direction of x-axis in anti-clockwise, है ना? तो जहां कहीं भी आपको स्लोप पॉजिटिव दिया रहेगा, हमेशा ध्यान रखना कि वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, नाउ व्हेन माय थीटा द एंगल इज ऑब्ट्यूज, अगर ये मेरा एंगल ऑब्ट्यूज है थीटा, इंप्लाइज क्या? मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180. 180 degree. करेक्ट। सो इफ माय एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो जो मेरा tan थीटा होगा फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, विल इट बी पॉजिटिव की नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में? अगर मेरा tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है Negative. नेगेटिव, Negative. right? So in this case this tan theta will be negative. Okay, tan theta नेगेटिव होगा। अच्छा, अब मुझे बता बेटा, अगर tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या स्लोप भी नेगेटिव होगा इस केस में? Yes. Yes. ओके, सो implies कि m, that is what slope, this will be also negative. So it's very very important. अगर आगे से आप देखना, जहां भी आपको स्लोप पॉजिटिव दिख जाए, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर आपको स्लोप नेगेटिव दिख जाए, इंप्लाइज कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सब लोग एक नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। Yes. Yes, sir. नोट डाउन दिस।
Done with this? Shall I move ahead? Yes, sir. Okay. चलो सिंपल पॉइंट्स पूछूंगा. y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. बताइए स्लोप इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप इसका क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. Positive. And what is slope here? 2. 2. Yes, correct. So if the slope is positive, so is it making acute angle ki obtuse angle from x-axis? Acute angle. Acute. Acute angle. Okay. What is intercept here? 4. Intercept? Positive. 4. Positive है ना? Intercept is positive. Okay. So if this intercept is positive, so is it cutting the y-axis on positive y direction कि negative y में cut करेगा? कहाँ पे cut Positive. करेगा? Positive. So positive y-axis. अब देखो मैं इसको रफली प्लॉट कर देता हूँ. And plot this roughly. मुझे फिजिक्स में रफ ही चाहिए. Precise plotting तो आप मैथ्स में करोगे. So if I'm making this as x-axis, x dash, y, y dash. So ये 4 पे कट कर रहा है, मतलब 4 is somewhere here, है ना? ये 4 कुछ यहाँ कहीं हो गया, 0,4. अभी 0,4 से पास होने वाला 2 लाइन्स आर पॉसिबल. 2 लाइन्स पॉसिबल है. एक तो ये लाइन पॉसिबल है, 0,4 से पास होगा नेचर में, और नेचर में एक ये लाइन भी पॉसिबल है, एक ये लाइन भी पॉसिबल है. अब मुझे बताइए दोनों में से विच लाइन आई शुड टेक. ये ब्लू कलर का लाइन ले लूं कि ब्लैक कलर वाला लाइन ले लूं? कौन सा सही है? ब्लू. Yes. ओके. व्हाई? एक्सप्लेन. Positive. ओके. सब लोग ब्लू कलर बोल रहे हो कि किसी का आंसर ब्लैक भी है? y is equal to 2x plus 4 का करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा? Will it be the blue color line or a black color line? दोनों में से कौन सा सही होगा? कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने, you have to implement this concept. Implement करो कॉन्सेप्ट को. Black. Is it black color or blue color? Which one is correct? Anyone? देखो ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो ये एंगल है, विच इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? सो ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है. आई हैव सेड ना कि स्लोप मेजर करने के लिए आप एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे. सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है. और अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. यहाँ दिया क्या, यहाँ कैसा स्लोप दिया है? पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है? Positive. तो इसका मतलब ये ग्राफ तो होगा नहीं. अब अगर आप ये ब्लैक कलर वाले ग्राफ पे चलोगे तो आप देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है क्या? सही, करेक्ट है. Yes. Yes. Yes, sir. As you can see here that this is acute angle. और आपको ऑलरेडी मालूम है ये बात है कि इफ माय स्लोप इज पॉजिटिव, अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है उस केस में जो ये लाइन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट विल मेक acute angle. Correct? So this is the approximate graph of y is equal to 2x plus 4. So y is equal to 2x plus 4 का ये आपका एक approximate graph. Is it fine? सबको clear है ये point? Yes. Okay. Yes. Remaining students सबको clear है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Good. तनिषा, तुषार, सृष्टि, क्लियर है बेटा सबको ये point? Okay. चलो तुम्हें करना बस, you have to play with this. मैं इक्वेशन बना के देता हूँ. y is equal to 2x minus 3. बोलिए
स्लोप 2. हाँ 2. पॉजिटिव नेगेटिव Positive. पॉजिटिव. ओके, स्लोप इज पॉजिटिव. कैसा एंगल बनाएगा? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल? Obtuse. स्लोप पॉजिटिव, कौन सा एंगल बनाएगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूज? Acute angle. हाँ यस, इट विल मेक एक्यूट एंगल. ओके. इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. Negative. It will cut on positive y-axis, negative y-axis. कहाँ कट करेगा? Positive axis. पॉजिटिव एक्सिस पे कट करेगा, नेगेटिव पे कट करेगा? इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना बेटा. और मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट इज दैट पॉइंट वेयर द लाइन विल कट ऑन y इज इक्वल टू mx प्लस c. लाइन विल कट y एक्सिस. तो ये कट करेगा नेगेटिव y एक्सिस पे, क्योंकि -3 है ना ये, राइट. सो अगर आप इसको प्लॉट कर दोगे, विल प्लॉट दिस. सो this stands for to my x axis. conventionally यही लेते हैं हम लोग. ये मेरा y axis, ये y dash. the point is here somewhere. point आपका है -0, -3. ओके. अब 0, -3 से पास होने वाला 2 लाइन्स आर पॉसिबल. एक तो ये लाइन पॉसिबल है और एक ये लाइन पॉसिबल है. कौन सा लाइन ले लूं मैं? Blue. ब्लू. Blue line. अभी समझ में आ गया तुम्हें, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है. और अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है, इंप्लाइज कि इस केस में स्लोप क्या होगा? नेगेटिव. बट यहाँ पे मेरा स्लोप क्या दिया है? पॉजिटिव. सो देयरफॉर दिस लाइन इज नॉट करेक्ट. तो ये ग्राफ नहीं होगा. दिस विल बी द करेक्ट ग्राफ, है ना, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये थीटा मेरा कैसा एंगल है? Acute angle. एक्यूट एंगल. सो इफ इट इज एक्यूट एंगल तो इंप्लाइज कि स्लोप मेरा पॉजिटिव हो जाएगा. इज इट फाइन? इज इट फाइन? क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो फटाफट देता हूँ. अब तुम्हें बनाना, मैं नहीं करूंगा. एंड 1 मिनट का टाइम दूंगा. पहले आप लोग करो, फिर मैं करूंगा. प्लॉट करिए. फिजिक्स का एक अलग से नोट्स कॉपी सब लोग बना लेना, और एक असाइनमेंट नोटबुक अलग रहेगा. सो देयर विल बी 2 नोटबुक, one for class notes and the other for assignment note. चलो करूं मैं डिस्कस. व्हाट इज स्लोप इन दिस केस? स्लोप कैसा है इस केस में? Negative. नेगेटिव. ओके. सो स्लोप इज नेगेटिव. सो कैसा एंगल फॉर्म करेगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूज? Obtuse. Obtuse angle. ओके, गुड, वेरी गुड. इंटरसेप्ट Positive. Positive. correct. Positive. So if it is positive, it will cut y-axis on positive y-axis ki negative y-axis? Positive. Positive axis. Positive y-axis. Super. Plotting. x dash y dash. So it is basically 0, 4 यहाँ पे कट हो रहा है.
So this point is 0,4. Okay. So 0,4 से pass करने वाला, there can be two lines. Okay. Which one is the correct one? Black. Black one. Black one. सही है, excellent. तो इसी केस में जो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट्स फाइन, गुड. शैल आई टेक मोर? एक आधा क्वेश्चन और कर इस पे. चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ, ये थोड़ा अच्छा बनाता हूँ. y is equal to minus x minus 3. Plot rough graph. ओके, चलो मैं भी डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले स्लोप के बारे में बातें करते हैं. क्या है पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. एक्यूट ऑब्ट्यूज? Obtuse. ऑब्ट्यूज एंगल. ओके फाइन. इंटरसेप्ट? Negative. Negative. हाँ, so intercept here is negative, will cut on positive Minus y axis. negative Minus y. y. Yeah. So roughly अगर हम प्लॉट कर दें, so here it will be x y. So roughly it is 0 comma minus 3. So somewhere here 0 comma of minus 3. So यहाँ से अगर हम प्लॉट करने वाले टू ग्राफ्स, प्लॉट दिस, एक ग्राफ ये हो गया, कौन सा लेना सही रहेगा? ब्लू वाला है ब्लैक वाला? Black. हाँ ब्लैक, क्योंकि ये जो ब्लू कलर, हाँ करेक्ट, ये जो यहाँ से एंगल फॉर्म कर रहा है ये तो एक्यूट है थीटा. इफ दिस थीटा इज एक्यूट मतलब यहाँ का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, बट वी वांट स्लोप नेगेटिव, सो दैट इज ओनली पॉसिबल इन दिस ग्राफ. सो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी कैंसल्ड. सो द करेक्ट ग्राफ विल बी दिस. दिस इज द रफ स्केच ऑफ y is equal to minus x minus 3. Is it all clear, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, Okay, sir. मुझे बताओ, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे? प्लॉट हो जाएगा ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया तो? यस और नो? Yes. ओके, चलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं. पार्टिकल, शैल आई टेक मोर ऑफ दिस टाइप? ऐसा और ले लूं क्या, थोड़ा अलग टाइप से करें? बोलो, किसी को अगर डाउट है इसमें तो शैल आई टेक मोर ऑफ दिस टाइप या दूसरे टाइप में स्विच करें? यस, ओके, चलो लिखो. आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लियर है ये. अ पार्टिकल
moving initially with 4 meter per second is accelerated at the rate of 2 meter per second square. Full stop. Trace the graph between velocity and time. चलो करूं मैं इसको प्लॉटिंग। देखिए इस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना 4 मीटर पर सेकेंड, राइट, और एक्सेलरेशन आपको मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन यूज काइनेटिक इक्वेशंस, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इज इक्वल टू u आपका 4 प्लस 2t। सो v बेसिकली कितना आ गया बेटा, इट इज वी आर हैविंग 2t प्लस 4। सो नाउ वी आर हैविंग v इज इक्वल टू 2t प्लस 4। अच्छा, इसको जरा कंपेयर करके मुझे बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या है। व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस ग्राफ, इज इट पॉजिटिव कि नेगेटिव? Positive. इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो आपका स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप है कितना इस ग्राफ का, 2 की 4? 2. 2, करेक्ट। अच्छा, अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये कैसा एंगल फॉर्म करेगा? Acute. एक्यूट Acute एंगल। ओके। अच्छा, इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है इस इक्वेशन का, पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो इस पे कट करेगा पॉजिटिव टाइम एक्सिस पे, पॉजिटिव वेलोसिटी एक्सिस पे ये कट करेगा। y बोलना गलत है क्योंकि y यहाँ है नहीं। सो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं रफली, आई प्लॉट दिस। सो इस एक्सिस पे इधर और इधर, सो यहाँ पे हमने क्या लिया है बेटा, हियर वी आर हैविंग टाइम, और यहाँ पे हमने लिखा है वेलोसिटी। ओके, सो ये कट कर रहा है 0,4 पे। वेलोसिटी वी आर मेजरिंग बेसिकली इन मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। सो मेरा पॉइंट यहाँ हो गया 0,4। अब ये 0,4 से जो ग्राफ बनेगा वो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो एक ऐसे बन सकता है और या तो एक ऐसे बन सकता है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। अब दोनों में से कौन सा लेना सही रहेगा, व्हिच वन इज करेक्ट? Blue. ब्लू वाला कि ब्लैक वाला? Blue. Blue. करेक्ट। इस केस में जो करेक्ट पॉसिबिलिटी, जो करेक्ट ग्राफ है वो भी ये ब्लू वाला है, ये नहीं है। क्योंकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है ये ऑब्ट्यूज है। अगर ऑब्ट्यूज है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, है ना, यानी स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस। तो इसका जो ग्राफ सही बनेगा वो ये वाला ग्राफ है। ओके। अच्छा, इस ग्राफ को क्या मैं इधर लेके जा सकता हूँ क्या, इस वाले बाजू में, इस साइड में? No. No. व्हाई? Negative. Time is Negative. क्योंकि अगर मैं ग्राफ को इधर लेके गया सो दैट मींस कि टाइम इसमें नेगेटिव हो जाएगा। बराबर है सबको ये ग्राफ? Yes. Sir, हाँ बेटा।
if we just put values of t and assume it as 0, then we can get that origin, and by that we can't do that. Yeah, you can do it. But हमें कैलकुलेशन को, वी हैव टू मिनिमाइज द कैलकुलेशन, राइट आर्यन? क्योंकि हमारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो फिक्स टाइम के लिए होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, करेक्ट? तो देयरफॉर हम लोग Yes. ट्राई करेंगे जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना मेरे लिए बेहतर है। लेकिन यस ऑफ कोर्स वी कैन डू। अगर आप टाइम के वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो वी आपको 4 मिलेगा, सो 5 मिल जाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन प्लॉट। बिल्कुल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सर Yes. हाँ, हमने जो पहले वाले सम्स किए उसमें v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो उस वे से भी हो सकता है ना? वही किया ना बेटा, वही तो किया है। यस और नो आर्यन? वी हैव गॉन Yes, टू, sir. हाँ, सेम फार्मूला वैसे किया हमने। ओके सर, यस। फाइन। मुझे बताओ ये पूरा कहानी खिचड़ी समझ में आ गया सबको? अगर Yes. इक्वेशन दिया है, ग्राफ, एक उल्टा करके पता तो देख कैसे पूछता हूँ, कुछ भी बनाया जा सकता है। आई प्लॉट लाइक दिस, लेट्स सी कौन कर पाता है इसको। मैं अभी तक आपको इक्वेशन दे रहा था और ग्राफ बनाने के लिए पूछ रहा था, अब मैं उल्टा करता हूँ, ग्राफ देता हूँ और आपसे इक्वेशन बनाने के लिए पूछता हूँ। हम्म, सर हाँ, स्लोप को क्या है वो कैसे समझेगा? अभी क्या बताया था मैंने? जो बताया वही यूज करना है। पहले तो इंटरसेप्ट के बारे में बता दो, इस केस में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गया, इंटरसेप्ट जो आपका सी है दैट इज इक्वल टू -2, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। मैंने क्या बताया था कि स्लोप इज द एंगल दैट इज मेड बाय लाइन और फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है वो तो दिया मैंने ऑलरेडी आपको 30 डिग्री। तो क्या आपका जो स्लोप होगा विल दैट बी इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, एंड कैन आई से कि जो मेरा यहाँ पे होगा दिस विल बी tan ऑफ 30 डिग्री Yes. होगा? यस सर। tan, व्हाट इज द Yes. वैल्यू tan 30? 1 बाय, Positive. हाँ पॉजिटिव होता है। वैल्यू कितना होता है इसका tan 30 का? इज इट इक्वल टू 1 बाय √3? यस। ओके, sin Yes. 30, हाँ बोलो, क्लियर है? स्लोप m विल बी इक्वल टू 1 बाय √3, क्योंकि sin 30 होता है 1/2 और cos 30 इज √3/2, सो कट होने के बाद आएगा 1/√3, सो tan 30 विल बी 1/√3। अब देखो अगर आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन क्या बनता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, c वी आर हैविंग -2, m हमने कैलकुलेट कर दिया, तो क्या मेरा इसका इक्वेशन जो बनेगा 1/√3x, क्या ये इक्वेशन बनेगा? Yes. खत्म, उल्टा किया। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? इक्वेशन देता था, मैं आपसे ग्राफ पूछता था, अभी मैंने ग्राफ दिया और इक्वेशन पूछा आपसे। इधर वे जो तुम्हें सही लगे, दोनों ही वेस, ऐसे भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। इज इट फाइन टू एवरीवन? समझ में आ गया कैसे प्लॉट किया? यस सर। Yes, sir. एक और करके मुझे बता दो, एक लास्ट और करके बता दो, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे।
So x dash y dash, this angle is 45 degrees. लिखिए जरा इसकी इक्वेशन. ये पिछला वाला सबको क्लियर है ना? सभी को समझ में आया? आर्या, नम्रता, प्रणव, क्लियर है बेटा ये पिछला? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिखो. चलो मैं बात करता हूँ. इस केस में इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट कितना है इस केस में? 0. 0. यस. Zero. ये y एक्सिस को ओरिजिन पे काट रहा है. अगर हम स्लोप के बारे में बात करें, दैट इज tan थीटा. अब मुझे बताओ ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एक्यूट बना रहा है. Acute angle for हाँ, करेक्ट. So m is equal to tan of 40. Now what is the value of tan 45 degree? 1. 1. So this will be 1 basically. So अगर आप इक्वेशन लिखोगे which is y is equal to mx plus c. So here y is equal to m की जगह पे 1 into x plus c की जगह पे 0. This is y is equal to x. खत्म. क्लियर? समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है. ये लेक्चर क्लियर है सभी को? Is it clear to Yes. everyone? Okay, fine. ठीक है, we'll wind up for now. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे. Thank you, sir. ओके बेटा. Yes, sir. Thank Thank Bye you, bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.